हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवानी एएनएम पर स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आ चुकी हूँ एक नई यूट्यूब वीडियो के साथ और ये जो यूट्यूब वीडियो है ये होने वाली है जो चिकित्सा विभाग की जो 8 कैडर की वैकेंसियाँ चल रही हैं। लंबे समय से जो 8 कैडर की वैकेंसियाँ चल रही हैं, 8 उनमें से जो 3 कैडर की वैकेंसियाँ हैं उनके अनुभव प्रमाण पत्रों के पुनर्सत्यापन के संबंध में ये जो सीफू के द्वारा है ये अभी प्रेस नोट रिलीज किया गया है। इसके अंदर क्या बताया गया है कि जो नर्सिंग एवं पैरामेडिकल भर्ती 2023 के अभ्यर्थियों को जारी किए गए अनुभव प्रमाण पत्रों के पुनर्सत्यापन के संबंध में। तो दोस्तों, कुछ विद्यार्थी है, कुछ चयनित विद्यार्थी है, उनके मन में आया होगा कि ये पुनर्सत्यापन अपने को वापस करना है क्या। तो ये अपने हाथ में कुछ भी नहीं है दोस्तों, ये पुनर्सत्यापन सीएमएचओ के द्वारा किए जाएंगे। ये सारे कॉलेज है, इनके इनके सीएमएचओ है, इनके द्वारा ये पुनर्सत्यापन किए जाएंगे। तो दोस्तों, इसके अंदर बताया गया है कि उपयुक्त विषय के क्रम में ये लेख है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के पत्र क्रमांक आईडी क्रमांक दे रखे हैं। उनके द्वारा नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती 2023 हेतु विभिन्न आवेदकों को जारी किए गए अनुभव प्रमाण पत्रों के पुनर्सत्यापन किए जाने हेतु दिशा निर्देश एवं पुनर्सत्यापन अनुभव प्रमाण पत्र का प्रारूप संलग्न कर अनुभव प्रमाण पत्र जारीकर्ता अधिकारियों द्वारा जो अनुभव प्रमाण पत्रों के पुनर्सत्यापन के दिशा निर्देश किए गए हैं। जो अनुभव प्रमाण पत्र हैं उनका जो दोबारा है वो पुनर्सत्यापन होगा, ये अपने हाथ में नहीं है, सीएमएचओ करेगा। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छी बात है, गुड न्यूज़ है कि जो 8 कैडर की वैकेंसियाँ हैं, 8 कैडर की वैकेंसियों में से जो 3 कैडर की वैकेंसियाँ हैं उनके जो दस्तावेज सत्यापन है, अनुभव प्रमाण पत्र के जो दस्तावेज सत्यापन है वो शुरू किए गए हैं। तो ये ऐसे ये जब 3 वैकेंसियाँ पूरी हो जाएंगी, ये जब भी छोटे कैडर की वैकेंसियाँ पूरी हो जाएंगी तो इसके बाद में जो बाकी बची हुई है अन्य कैडर की वैकेंसियाँ वो भी बहुत जल्दी पूरी होने वाली है और 20,546 घरों के अंदर खुशियाँ आने वाली है। तो दोस्तों, ये जो पत्र क्रमांक आईडी क्रमांक दे रखे हैं 12,719, ये दिनांक 22/12/2023 को जो ये बनाए गए थे और उसी टाइम दिशा निर्देश प्रदान किए गए थे, परंतु जो सीफू की जो लचीलापन है उसके कारण इन पे कोई ध्यान नहीं दिया गया। फिर वापस जो अभी भजनलाल शर्मा है उनके द्वारा उनको सीफू को दिशा निर्देश दिए गए और वो वापस 24/2/2024 को स्वयं व्यक्तित्व अथवा उत्तरदायी अधिकारी राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान जयपुर को प्रातः 9:30 बजे उपस्थित होना है और अनुभव प्रमाण पत्रों का पुनर्सत्यापन करवाना है। तो कौन कौन सी वैकेंसी है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अनुभव प्रमाण पत्र जारीकर्ता अधिकारियों को निर्देशित किया जाना है। जो अधिकारी है, जो सीएमएचओ है, उनको निर्देशित किया जाता है कि जो संलग्न प्रारूप में पूर्व में दिए गए दिशा निर्देश अनुसार दंत टेक्नीशियन, डेंटल टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन, नेत्र सहायक पद हेतु जारी अनुभव प्रमाण पत्रों की पुनर्सत्यापन, अनुभव प्रमाण पत्र में आवश्यक समस्त दस्तावेजों या उपस्थिति, वेतन विवरण, अनुबंध, पद स्वीकृति एवं अन्य सभी संबंधित दस्तावेजों के साथ 24 तारीख को है वो वहाँ सीफू के अंदर उपस्थित होना है। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी और गुड न्यूज़ है। और इसके बाद फर्स्ट इंडिया न्यूज़ का ट्वीट है दोस्तों कि चिकित्सा विभाग की भर्तियों से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि जो सीएम भजनलाल जी शर्मा हैं उन्होंने सभी 20,000 भर्तियों को जारी रखने की सहमति दे दी है। सीफू के माध्यम से की जा रही है, ये सब है जो सब काम सीफू के द्वारा किया जाएगा और भजनलाल जी शर्मा है उन्होंने भर्तियों को जारी रखने की सहमति दे दी है। और अनुराग नेहरा जी ट्वीट करके ये बता रहे हैं कि जो साथियों नमस्कार, नेत्र सहायक, डेंटल टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन के लगभग जो 53 अनुभव प्रमाण पत्र हैं, जो इन तीनों वैकेंसियों के जो कुल मिला के अनुभव वाले जो चयनित अभ्यर्थी वो 53 अनुभव प्रमाण पत्रों वाले जो चयनित अभ्यर्थी है उनका पुनर्सत्यापन 24 फरवरी को सुबह 9:30 बजे सीफू के अंदर पहुंचकर करवाएंगे। ये सब काम सीएमएचओ के हाथ में है। अपने कोई जो चयनित विद्यार्थी है उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो कि तीनों वैकेंसी में 514 परिवार में जल्द ही खुशियाँ आएंगी। ये तीनों वैकेंसियाँ हैं, डेंटल टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन और नेत्र सहायक, इनके 3 के कुल मिला के 514 परिवारों में जल्दी ही खुशी आएंगी। इनके अलावा जो 20,546 पदों की जो 20,546 परिवार है उनके घरों में भी जल्दी खुशियाँ आने वाली हैं। तो दोस्तों, इसके बाद में जो फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की जानकारी है वो मैं आपको बता रही हूँ कि जो चिकित्सा विभाग की भर्तियों से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि जो सीएम भजनलाल जी शर्मा है उन्होंने
20,000 भर्तियों को जारी रखने की सहमति दे दी है। सिफू के माध्यम से की जा रही नर्सिंग और पैरामेडिकल की जो कुल 8 कैडर की जो भर्तियां हैं, जो चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस फैसले के लिए मुख्यमंत्री को जताया आभार। उन्होंने कहा, युवाओं को रोजगार देना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। तो दोस्तों, ये जो अब जाके समझ में आया है, गजेंद्र सिंह शेखावत जो चिकित्सा मंत्री है, उनको अब जाके समझ में आया है कि युवाओं को रोजगार देना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। अधिकारियों को महाधिकता से राय लेकर प्रक्रिया जल्द पूरा करवाने के लिए दिशा निर्देश किए। ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जो चयनित अभ्यर्थी है उन्होंने धरना दिया, उसके बाद में ही ये सारी चीज़ें होना पॉसिबल है। तो उन सभी साथियों को जिन्होंने धरना दिया, उनको धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। उनकी वजह से आज जो 20,546 परिवारों के जो घरों में खुशियाँ आने वाली हैं। तो दोस्तों, ये सब धरने का ही नतीजा है। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।